आज का अफगानिस्तान उस दौर में आर्यन मुल्क था। 17वीं शताब्दी में अफगानिस्तान पहचान में आया, लेकिन उससे पहले इस धरा पर हिंदू शासकों का हुकूमत था। वेदों पुराणों तक में इसका जिक्र है। लेकिन जैसे जैसे अफगानिस्तान का वजूद खतरे में है, ठीक आज से हजारों साल पहले कैसे हिंदू राष्ट्र का वजूद खतरे में आया। वो कौन थे जिन्होंने हिंदू राष्ट्र के परचम को अपनी तानाशाही से रौंदा, अपनी कट्टर सोच से इस मुल्क की रगों में नफरत का जहर घोला। आज खुद पठान लैंड इसकी गवाही देगी। अफगानिस्तान का वजूद खतरे में है, इतिहास गवाह है, तारीखें गवाह है। पठान लैंड का वजूद ऐसे ही खतरे में रहा। जिस अफगानिस्तान पर आज तालिबान का परचम बुलंद है, जिस पठान लैंड पर तालिबानी दहशतगर्दों ने कब्जा किया है, जिस अफगानिस्तान में तालिबान ने गनी युग का अंत कर लहू से नई हुकूमत की इबारत लिखी, वो अफगानिस्तान 17वीं सदी तक वजूद में था ही नहीं। वो दौर हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत का था। 26 मई 1739 नादिर शाह अकबर की संधि। 20 मई 1739 में भारत पर मुगलिया हुकूमत का परचम बुलंद था। यही वो तारीख थी जब दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह अकबर ने ईरान के नादिर शाह से संधि कर अफगानिस्तान नादिर शाह को सौंप दिया। तब तक अफगानिस्तान को दुनिया आर्याना, आर्यानुम्र वीजू, पखतिया, खुरासान, पश्तूनख्वा और रोह जैसे नामों से पुकारती थी, जिसमें गांधार, कंबोज, कुंभा, वर्णु, सुवास्तु जैसे अहम राज्य थे। वो दौर 1747 से 1773 का था, जब अहमद शाह दुर्रानी ने अफगानिस्तान पर शासन किया। अहमद शाह दुर्रानी के दौर में ही दुनिया के नक्शे पर आज का अफगानिस्तान उभरा। 7वीं सदी तक अखंड भारत का हिस्सा था अफगान। पहले अफगान एक हिंदू राष्ट्र था, फिर एक बौद्ध राष्ट्र बना और अब एक इस्लामिक राष्ट्र है। 17वीं सदी तक पठान लैंड का परिचय बदल दिया गया, लेकिन कट्टर सोच के कदम इस धरा पर 998 ईस्वी में ही पड़ चुके थे। ये कदम थे भारत को 17 बार लूटने वाले महमूद गजनी के। 998 ईस्वी में तत्कालीन हिंदू राष्ट्र आरतना पर गजनी का परचम बुलंद हुआ। काबुल से महज 140 किलोमीटर दूर रेतीली और बंजर पहाड़ियों के बीच बसे गजनी गांव से महमूद गजनी के लुटेरों ने साम्राज्य का सूर्य उदय करने के लिए कूच किया। महमूद गजनी तुर्क सरदार और गजनी के शासक सुबुक्तगीन का बेटा था। गजनी गांव के मुट्ठी भर लुटेरों को इकट्ठा कर महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में भारत पर पहला हमला किया। इसके बाद उसने 17 बार भारत को लूटा। कई दशक बीते, लेकिन लुटेरे गजनी के कारनामे हिंदुस्तान को कचोटते रहे। वो दौर 1978 का था। देश में मोरारजी देसाई की जनता सरकार बनी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी मोरारजी सरकार में विदेश मंत्री थे। सितंबर 1968 में जब अटल जी अफगान के दौरे पर गए, तो उसी गजनी का रहस्य जानने की जिज्ञासा उनके मन में थी, जिसने सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को बार बार लूटा। गजनी अफगानिस्तान का खूंखार लुटेरा था। इतिहास इसका गवाह है। जब तक गजनी सत्ता में रहा, हिंदू मंदिरों, हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति का धुर विरोधी रहा। गजनी ने अपने शासन काल में अफगानिस्तान में मौजूद सैकड़ों हिंदू मंदिर तोड़वाए, हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण किया, लेकिन इतिहास में हिंदू राष्ट्र की लिखी इबारत ये बदनाम लुटेरा भी नहीं मिटा सका। ईसा के 700 साल पूर्व तक ये मुल्क आर्यों का था। ईसा के 700 साल पहले इसके उत्तरी भाग में गंधार महाजनपद स्थित था, जिसका जिक्र महाभारत समेत दूसरे ग्रंथों में मिलता है।
अफगानिस्तान बनने से पहले इस इलाके को आर्याना, आर्या नुम्र जैसे नामों से जाना जाता था, जिसके सबूत आज भी मौजूद हैं। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।